बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 14 आजकल स्टार्ट किया हुआ है। इसका फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है। आज हम इसका सेकंड लेक्चर करेंगे और वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है इस चैप्टर में से वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लोगों ने इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में 13 चैप्टर में भी पढ़ा था। वो लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है, तो अगर किसी को उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट समझने हो तो उस लेक्चर को देखा जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन वन एंड ए of a conductor is connected to the positive terminal and its other end B is connected to the negative terminal of battery। यानी अगर हमने एक कंडक्टर लिया है और उसका एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से हमने लगा दी है, देन द पोटेंशियल एट ए बिकम्स हायर देन द पोटेंशियल एट बी। यानी यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। और ये आपको भी पता है कि जिस तरफ लोअर पोटेंशियल होता है आपकी जो करंट है या आपके जो चार्जेस हैं वो उस तरफ को मूव करना शुरू करते हैं। दिस कॉजेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। द फ्लो ऑफ करंट कॉन्टीन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी तब तक यहाँ पे करंट फ्लो करता रहेगा जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आप लोगों ने 13 चैप्टर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि जो चार्ज है उसके वर्क डन जो है वो क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज जो है या करंट जो है वो फ्लो करेगा। The agencies which provides the potential difference for the steady flow of current in the copper wire is battery। यानी वो चीज़ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है या प्रोवाइड कर रही है ताकि करंट फ्लो कर सके स्टडीली यानी मुसलसल, तो उस चीज़ वो क्या है, बैटरी है। इट इज़ द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द कंडक्टर। यानी जो करंट है वो क्या है, कंडक्टर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी जहाँ पर उसकी कमी है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कमी है उसकी तरफ करंट फ्लो करता है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू करंट इज़ कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट एट्सेट्रा। यानी जब आपको कंडक्टर के साथ करंट दिया जाता है तो करंट उसमें से फ़्लो करता है, तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अप्लायंसेस जो हैं उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं और एनर्जीज़ में। तो यहाँ से ऐसे ही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस से की वजह से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। When the current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collisions with एटम्स ऑफ द कंडक्टर। यानी करंट जब फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर से तो वो एटम के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है, टकराता है बार बार। उसकी वजह से क्या होता है, उसको एक रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस मीन्स एक मुज़ाहमत का। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस एंड इज़ डिसिपेट एज हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कहाँ से आती है, बैटरी से। और उसकी वजह से क्या होता है कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट में आपकी वो चीज़ कन्वर्ट हो रही होती है, कोलिजन की जो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा देख लें कि क्या होता है जब करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर के एटम के साथ टकराता है, कोलाइड करता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये रेजिस्टेंस है। यानी उसको जब वो कंडक्टर के अंदर से गुजरने लगा उसको मुज़ाहमत मिली, तो क्या हुआ कि वो एटम, वो किस वजह से मुज़ाहमत मिल रही है, क्योंकि वो एटम के साथ टकरा रहा है। उसकी वजह से जो बैटरी है वो उसको एनर्जी जो सप्लाइड करती है ताकि वो उस मुज़ाहमत को ओवरकम कर सके, यानी वहाँ से उस मुज़ाहमत का मुकाबला करके आगे निकल सके। तो उसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है एज हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। द डिसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी इज़
अकाउंटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ लाइट बल्ब। यानी ये जो डिसिपेशन है एनर्जी का, उसे हम क्या कहते हैं कि ये किसकी वजह से है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जो कि बल्ब के दोनों एंड्स पे, दोनों एंड्स मीन नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया जा रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कॉजेज द डेसिपेशन ऑफ electrical energy into the other form of energy as charges flow through the circuit। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम कर रहा है कि वो दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब करंट उसमें से फ्लो करता है। ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि कंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो एसआई यूनिट में इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। A potential difference of 1 volt across the bulb means that the coulomb charge of or 1 ampere of current that passes through the bulb consumes 1 joule of energy. When the bulb is lit, the energy is taken from the current and it is transformed into light and heat energy। यानी अगर हम ये कहें कि किसी सर्किट के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 1 एम्पेयर करंट जो है वो पास ऑन हो रहा है और कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 जॉल। ठीक है, यानी 1 एम्पेयर यूज़ हो रहा है और 1 जॉल उससे हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इसकी डेफिनेशन में भी देखें तो यहाँ कहा गया है करंट फ्लो कर रहा है और एनर्जी की जो है वो फॉर्म चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू करना चाहिए और 1 जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट या कंज्यूम हो जाए बल्ब के थ्रू, या उसको यानी चेंज कर दे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी 1 जॉल हो जाए 1 एम्पेयर करंट करने से, तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट्स। ठीक हो गया जी। यहाँ पर बताया गया है कि ये वोल्ट जो है वो किसके नाम पे यूनिट रखा गया। द वोल्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिसिस्ट एसेंड्रो वोल्टा, who developed the first practical electric battery known as a voltaic pile. Because potential difference is measured in unit of volts, it is sometimes referred as voltage। यानी कई हम ज़्यादातर इसको यही वर्ड बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम यही बोलते हैं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसीलिए वोल्टा से ये नेम है वॉट्स, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बैटरी जो थी वो दी थी और उससे हम लोग सर्किट में करंट फ्लो करवाते थे जी। अ सोर्स इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स अब क्या है, यहाँ पर आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और अब है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इसको ज़्यादातर सिमिलर कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें डिफरेंस है और लेकिन इनका यूनिट जो है वो बाज़ जगहों पर सेम कंसीडर किया जाता है और इसको डिफरेंट टॉपिक के तौर पर अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल, मैकेनिकल और एट्सेट्रा इनटू द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो है अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो क्या कर रहा है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ EMF आर द बैटरीज, thermocouples and generators. When the conductor is connected to the battery, current flows through it due to the potential difference। यानी हम लोग जब कंडक्टर को लगाते हैं बैटरी के साथ तो फौरी तौर पर क्या हो जाता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट फ्लो करने की वजह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट
थ्रू अ वायर द बैटरी सप्लाइज द एनर्जी टू द चार्ज। यानी मुसलसल जो है वो करंट फ्लो करता रहे तो बैटरी क्या काम करती है कि एनर्जी देती रहती है चार्जेस को। द पॉजिटिव चार्जेस लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल टू द ऑफ द बैटरी, passes थ्रू द कंडक्टर एंड reaches टू द नेगेटिव टर्मिनल। एज द पॉजिटिव चार्ज एंटर टू द बैटरी एट इट्स लोअर पोटेंशियल पॉइंट, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे जब आए, द बैटरी मस्ट सप्लाई द एनर्जी से W टू द पॉजिटिव चार्ज टू ड्राइव द पॉइंट इट टू द हायर पोटेंशियल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपके यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव ऑन कर गए इधर को माइनस की तरफ, तो अब तो ये लोअर पोटेंशियल पे पहुँच गए, तो अब तो इसका फ्लो रुक जाना चाहिए। लेकिन बैटरी क्या काम करती है, उसको फिर से एक एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो हायर पोटेंशियल से दोबारा से मूव ऑन करे। यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने कही है। यहाँ इसको उर्दू में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर, यानी करंट के अंदर से मुसलसल हम लोग जब वायर करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं कंडक्टर के अंदर से, द बैटरी सप्लाइज द एनर्जी टू द चार्जेस, यानी बैटरी क्या करती है चार्जेस को एनर्जी दे देती है। एनर्जी क्या है, अब एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। द पॉजिटिव चार्ज लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी पॉजिटिव चार्ज ने जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को छोड़ा, पासिस थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से गुजरे। उसके बाद क्या किया उसने कि वो नेगेटिव रीचेस टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जब वो लोअर पोटेंशियल पर पहुंच गए, यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पे, ये हाई है और ये लो पोटेंशियल है और ये बैटरी है। तो अगर आप यहाँ से देखें और अगर आप यहाँ से देखें कि ये पोटेंशियल अगर लोअर पोटेंशियल से पर पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि इसने तो अपना वर्क कर लिया। लेकिन जैसे ही जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बैटरी में एंटर होते हैं तो उस एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी लोएस्ट टर्मिनल से एंटर हुए, तो बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी। अब बैटरी क्या करेगी, दोबारा उसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी से W, यानी उसको क्या कहा जाएगा, वर्क कहा जाएगा या W एनर्जी। आप ये 9th में ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस टू ड्राइव द पॉइंट इट टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी वो अब क्या करेगी कि इसको हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगी। नाउ वी डिफाइंड EMF ऑफ द सोर्स एज इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट, और the energy converted from non-electrical form to the electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the battery। passes through the battery जैसे अभी आपने इस टॉपिक में पढ़ा कि जब लोअर पोटेंशियल से बैटरी के अंदर आ गया तो यहाँ पर बैटरी अब क्या करेगी, दोबारा से इसको एनर्जी देगी ताकि ये मूव ऑन कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही है कि इसकी दो डेफिनेशंस बनती हैं। एक तो वो कि EMF क्या है कि एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर चार्ज को एनर्जी दे ताकि वो फ्लो कर सके। ठीक है, उसके बाद है दूसरी इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और 1 कूलम चार्ज जो है वो बैटरी में से बैटरी के थ्रू पास ऑन कर दे। ठीक हो गया। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन बन गई एनर्जी ओवर चार्ज, तो ये बन जाता है W/Q। अब ये जो फार्मूला है ये असल में हम लोगों ने 13 चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय अ चार्ज। इस वजह से ये सारे जो काम है इसको इसके साथ इक्वलेंस कंसिडर किया जाता है। Where E is the EMF, W is the energy converted from non-electrical form or to the electrical form, and Q is the positive charge। यानी इस एक फार्मूले की वजह से इनको सिमिलर कंसीडर किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स असल में एक यानी जो है वो कॉज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस उसका रिज़ल्ट है।
जी। इसके बाद है द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज़ जॉल पर कूलम। अगर आप इधर से निकालते हैं तो डब्ल्यू वर्क का जॉल और क्यू का कूलम्स बनता है। विच इज़ इक्वल टू वॉल्ट्स, वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों इक्वल है, क्योंकि 13 चैप्टर में भी ये फार्मूला यूज़ किया गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये उसका फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जी, यहाँ पर उन्होंने हैंस द इफ़ द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज़ 2 वोल्ट्स द टोटल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द अ बैटरी इज़ कॉल्ड 2 जॉल्स। यानी अगर 2 वोल्ट्स बैटरी है तो 2 जॉल्स वो दे रही है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द फ्लो थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। यानी तब आपका चार्ज को क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 कूलम। यानी वो 1 कूलम होगा तो हम कहेंगे कि जो 2 वोल्ट्स है वो फिर उसका मतलब क्या हो गया, 2 जॉल्स हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से आपको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या है। इनकी डेफिनेशन में भी अगर आप देखें तो ये डिफरेंस मौजूद है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है अदर टाइप ऑफ एनर्जी में। और ईएमएफ क्या कह रही है कि नॉन इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको सेम कंसीडर करने की रीज़न भी मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने 13 चैप्टर में पढ़ा था उसमें सेम यही फार्मूला यूज़ हुआ है। अब हम इनकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने उसको मेजर करने का तरीका पढ़ा था। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट यानी हमने ये कंडक्टर की बात की थी ना, और हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसके एंड्स पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने उसके अंदर डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ लाइट बल्ब की बात की जा रही है, कैन बी मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। अब करंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, एमीटर। सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन से हमने पता किया कि क्या कंडक्टर के अंदर मौजूद है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर यूज़ किया पहले। उसके बाद अगर उसकी मेजरमेंट लेनी है तो फिर हमने उसको क्या किया हुआ है, एमीटर से। और ये गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर अब हम इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, वोल्ट मीटर। कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, उसके टर्मिनल्स के साथ। ओके हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लेना है, कंपोनेंट के अक्रॉस। कंपोनेंट यानी जो कंडक्टर उस यहाँ से जैसे हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर उसमें से अपने अंदर से करंट को पास ऑन करने दे रहा है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। जी, यहाँ से है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके ये दोनों अटैच किए गए हैं। यहाँ ये अगर अटैच किया गया है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका बल्ब से दरम्यान में अटैच किया गया हुआ है। कंपोनेंट जिसकी बात की जा रही है उसके दोनों टर्मिनल्स, जो नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपके वॉट मीटर के भी वही टर्मिनल जो हैं वो अटैच किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव है। और ये आप अगर यहाँ से की के अंदर से, की एज अ स्विच यूज़ की जा रही है, तो इसके जो आपकी नाइफ़ है वो इसको की भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो की है या स्विच है उसको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको कनेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, तो इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो एक सर्किट हमारा सेपरेटली ये बनता है और एक ये सर्किट बनता है जो सिर्फ इस कंपोनेंट के दरमियान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज़ में कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये पैरेलल्स में कनेक्ट किया जा रहा है। पिछले दिन मैंने आपको लेक्चर में ये बताया था कि जो आपका एमीटर है वो सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है अगर आप देखें तो ये सिर्फ कंपोनेंट के साथ अटैच किया जा रहा है। तो ये 2 सर्किट एक तरह से बन जाते हैं, एक सर्किट इधर को बनता है और ये इसके साथ सर्किट के साथ पैरेलल्स में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है,
An ideal voltmeter should be have very large value of resistance so that no current passes through it. यानी जो वोल्ट मीटर होता है, जो आइडियल होता है, उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ताकि उसमें से कोई भी करंट पास ऑन ना कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने पिछला जो पढ़ा था उसमें था कि गैल्वेनोमीटर जो सेंसिटिव होता है वो स्मॉल से स्मॉल को भी कर लेता है, और सबसे अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम हो, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं है। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ताकि वो अपने अंदर से करंट को गुजरने ही ना दे। ठीक है, इसीलिए इसको पैरेलल्स में लगाया जाता है, सीरीज़ में नहीं। अगर ये सीरीज़ में लगा दिया जाए तो फिर तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ये सर्किट को ब्लॉक कर देगा। तो इसको पैरेलल्स में सिर्फ अटैच करके ये देखा जाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें इसको इस तरह से अटैच पैरेलल करने की दूसरी वजह ये भी है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी लार्ज होती है, और ये करंट को फ्लो नहीं करने देता। द वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टू बी मेजर। यानी जिस डिवाइस का भी हमने वोल्टेज मेजर करना है, वोल्ट्स मेजर करने हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, हम उसके अक्रॉस लगाएंगे, यानी उसके सर्किट के पैरेलल्स प्लेस करेंगे। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा है कि जब भी वोल्टमीटर प्लेस करना है वो कहाँ प्लेस करना है, पैरेलल्स में, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, या जिस भी इक्विपमेंट का, यानी जिस भी चीज़ का आपने, जिस भी डिवाइस का आपने मेजर करना है उसके पैरेलल लगाना है। ओके हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ताकि उसमें से कोई करंट फ्लो ना कर सके। और तीसरी बात उसमें क्या होनी चाहिए कि वो पैरेलल्स में हमने करना है विद द डिवाइस अक्रॉस द एंड, यानी डिवाइस के साथ। अब हमने दूसरी जो टर्म पढ़ी थी वो ईएमएफ पढ़ी थी। अब ईएमएफ मेजर करने का क्या तरीका है। इन जनरल द ईएमएफ रेफर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी जनरली हम लोग ये रेफ़र करते हैं कि जो ईएमएफ है वो असल में क्या है, ईएमएफ कहाँ से मिल रही है, बैटरी से। तो बैटरी को हमें एज अ डिवाइस, यानी इन दोनों पर क्या है कि डिवाइस की तरह पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर डिवाइस के साथ क्योंकि वोल्टमीटर को अटैच किया था, तो हमने कहा था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो इनडायरेक्टली जब हम ईएमएफ की बात कर रहे होते हैं तो तब हम बैटरी को एज अ डिवाइस कंसीडर करते हैं, और बैटरी से जो हमें टर्मिनल्स के ऊपर जो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम रेफ़र किससे कर देते हैं, ईएमएफ से। व्हेन इट इज़ नॉट ड्राइविंग द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी ईएमएफ वो है जो कि बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, उसको कहा जाता है ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ उस टाइम पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे ईएमएफ खिलाएगा जब वो करंट को फ्लो ना करवा रहा हो। बात समझ आ रही बेटा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो बैटरी है उसके जो ईएमएफ है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसको बोलते हैं। तो रेफ़र किस तरह करते हैं कि ईएमएफ को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेफ़र तो कर देते हैं, लेकिन उस वक्त है जब करंट को फ्लो नहीं करवा रहा। ओके हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो उन्होंने इसको एज अ डिवाइस कंसीडर करके वोल्टमीटर इसके साथ अटैच किया है और की साथ में अटैच किए, यानी इन्हीं का एक सर्किट बना दिया। सो इन ऑर्डर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी वी कनेक्ट द वोल्टमीटर डायरेक्टली विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने इसको कनेक्टेड किया हुआ है, और उन्होंने इसमें आप अगर टर्मिनल्स पे भी नोट करें, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच किया गया है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को। ठीक हो गया। यानी हम ईएमएफ को कंसीडर तो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह कर रहे हैं, लेकिन किस टाइम पे, जब बैटरी कोई भी करंट फ्लो नहीं करवा रही, ड्राइव नहीं करवा रही करंट एक्सटर्नल सर्किट में। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोनों के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम पैरेलल्स में प्लेस कर रहे हैं,
और इसके लिए अगर आप देखें तो इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी साइड बाय साइड जुड़ा होता है। इसमें सीरीज़ में आप लगा रहे हैं, इसमें नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ है, लेकिन इसमें हम नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ लगा रहे हैं। मतलब आप यहाँ से भी ये देखें मेजरमेंट कि इनमें भी मेजरिंग का डिफरेंस है। इक्विपमेंट हालांकि सेम लिया जा रहा है मेजरिंग के लिए, यानी वॉल्ट मीटर ही लिया जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओपन सर्किट हम किसे बोलते हैं? वो सर्किट जिसकी की ओपन होती है। ये जो नाइफ़ की स्विच यूज़ किया गया था, नाइफ स्विच मीन्स कि ये इसको हटा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मीनिंग ये है कि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, गैप है इसमें। ओपन सर्किट नो करंट फ्लोज, ठीक है। और क्लोज सर्किट कौन सा है? जिसमें से यानी वो क्लोज हो और उसमें से करंट का कनेक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाए इस तरह से, ठीक हो गया। यहाँ पर अब एक और बात कही गई है वॉट मीटर की। डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टीमीटर्स मीन यानी एक ही टाइम पे ये बहुत सारे काम कर सकता है। कैन यूज़ टू मेजर करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट अपना जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर सुना कि गल्वानोमीटर भी तब आइडियल है जब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो, ना होने के बराबर हो, और वोल्ट मीटर तब अच्छा है जब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। और हमने ये भी पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास ऑन करती है करंट में से, या कंडक्टर में से करंट पास ऑन कर रहा होता है, तो वो उसके एटम के साथ कोलाइड करता है और रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हेयर द मल्टीमीटर इज़ द वोल्ट मीटर मोड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। यानी हमने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है किस पे? वोल्ट पे, और ताकि हम इसके वोल्टेज को, बैटरी के वोल्टेज को मेजर कर सकें। समझ आ गई है? यहाँ पर अगर आप देखें तो डीसीवी और एसीवी लिखा हुआ है। डीसीवी डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट हमें अवेलेबल होता है बैटरी से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने यहाँ किया हुआ है, ठीक हो गया जी बेटा। ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।